सुन, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बताना पड़ रहा है। पापा को मारने वाला और कोई नहीं, राजीव चाचा ही थे। पापा ने और दादा ने मिलकर ये प्लॉट खरीदा था, ये कहकर कि वो अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ 2 कमरों का ही सही, लेकिन अपना खुद का घर हो, ताकि पापा खुश हो सके। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सब्जी में कुछ नमक ज़्यादा ही नहीं हुआ आज? कोई बात नहीं, मैं भी चला लूँगा। वैसे कैसे गया आज का दिन? तू कस्टमर कम थे क्या? बोलो दोस्तों, क्या कर रहे थे? जनाब, आप साहूकार किस लिए हैं? न कोई जब्तशुदा जायदाद और न कोई ग्राहक आपके पास आता है। आप ये कहना क्या चाहते हो? जनाब, एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये प्लॉट तो छोटे दादा का है। नहीं जनाब,
ये माधव और वीर के नाम है। वो दरअसल आपके छोटे दादा और बड़े भाई जीवन ने मिलकर ये प्लॉट जीवन के बेटों के लिए लिया था और आपको यह जानने की इजाज़त नहीं दी। ये सब तुम्हें कैसे पता? छोटे दादा के बेटे ने बताया, और वो भी खुद से। वैसे ये रोड टच है, बाकी आप समझते होंगे। राजू घर आया था पिस्तौल लेके और धमकियां भी दी और तुम्हारे प्लाट के सारे कागजात लेके गया। दादाजी, आपने ऐसे कैसे ले जाने दिए कागजात? उस प्लॉट से मेरे सपने जुड़े हुए थे। मैंने कहा था कि कागजात मेरे पास नहीं है, गांव में है, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता चल चुका है मुझे। लेकिन कागजात अब मेरे पास है, उसको कैसे पता चला? पुलिस स्टेशन गया मैं कंप्लेन लिखवाने। उन्होंने मेरी बात सुनी और राजू चाचा को बुलाया। मुझे थोड़ी देर बाहर जाने का। कुछ देर बाद चाचा बाहर आ गए। मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा हम झूठी कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे, ये कहकर मुझे टाल दिया। हेलो, हाँ माधव, तुम्हारे प्लाट के पास राजू 2 बंदों को लेकर खड़ा है। यह शायद प्लाट बेच रहा है। बेटा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लीगल प्रोसेस से जाएंगे तो ये प्लॉट ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, और उतना करने के लिए पैसा भी नहीं है।
हम तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचते। तुम जनाब के बड़े भाई के बेटे हो। हम तो कुछ अच्छा करना चाहते थे और आप लोग गलत समझ बैठे। हमें भी माधव के बारे में दुख है। वो हमारी तरफ आ रहा था और दूसरी ओर से ट्रक आ रहा था, उसे पता ही नहीं। उस ट्रक के ब्रेक नहीं लगे और ये हो गया। करीब जाकर देखा तो पता चला कि ये पीकर था। हेलो वीर, वीर मैं माधव। भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा ले। इन लोगों ने झूठ बोला है। मैं वो नहीं था जिसे तूने जलाया। मुझे इन लोगों ने बंद करके रखा है वीर। मैं वापस आना चाहता हूँ वीर। तू कुछ भी कर यहाँ से मुझे निकाल प्लीज। हेलो, क्या कर रहा है बे? साले तालियां बजा रहा हूँ तेरे किए पे। ऐसा क्या किया मैंने? वो तो रुस्तम भाई ही बताएंगे। गद्दारी। आपने प्लॉट अपने नाम करने जो आदमी भेजा था वो मर गया। वैसे वही पता करने एक बंदा भेजा है। वो सीधा घायल करके लाने का वादा करके गया है।
दामोदर भैया यानी तुम्हारे दादाजी जब गुजर गए थे उसके बाद जीवन और राजू दोनों भाइयों में झगड़े हुए और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन दामोदर भैया ने उनके तीनों प्रॉपर्टी में दोनों भाई को नाम डाल दिए थे। एक दिन राजू ने झूठी साहूकारी करके 20 लाख का घपला किया और वो 8 एकड़ खेत बेचकर शहर छोड़कर जाने वाला था। ये बात उसने जीवन को बताई, सिग्नेचर लेना चाहा, लेकिन जीवन ने मना करते हुए समझाया कि यहाँ की मुसीबतों को यही खत्म करो। राजू के ईगो को ठेस पहुंची और उसने झूठा प्यार दिखाकर जीवन को जहरीली शराब पिला दी। राजू और रुस्तम ने इसे तालाब में फेंक दिया था। इसे वहां ले जाने वाला भी मैं ही था। मुझे काफी बुरा लगा और उन लोगों के जाने के बाद मैं इसे तालाब से निकाल कर लेके आया। मुझे पता था तू भरोसा नहीं रखेगा, लेकिन तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। ये सब प्लान है राजू और रुस्तम का, तुझे खत्म करने के लिए, ताकि तू बदला ना ले सके। इसलिए सावधान रहना। ये बात अंदर की है और ये बात तभी कोई किसी को बताता है जब उसे दूसरे का दर्द समझता है। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की।